हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके प्लस पॉइंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी आपको बताऊंगा जो फर्स्ट चैप्टर आपका था रियल नंबर 10th क्लास का मैथमेटिक्स में, उसमें क्या था। इसमें टॉपिक मैंने बताया था कि इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको जो है फर्स्ट वीडियो जो है, इससे पहले जो वीडियो मैं अपलोड किया हूँ उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट को मैंने डिस्कस कर दिया। अगर जो आप अभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि यहाँ जो वीडियो आपको दिया जाएगा विद्यार्थी, आपको सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर जो ये पढ़ोगे तो इससे पहले ये वीडियो आपको देखा हुआ रहना चाहिए। ये वीडियो अगर जो देख लोगे तब आपको सेकंड जो टॉपिक है ये आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो अगर जो अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लें, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप वो वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज का इस वीडियो में विद्यार्थी आपको मैं सेकेंड टॉपिक को बताऊंगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एंड थर्ड टॉपिक को भी इसी में कवर करूंगा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यहाँ पर लेमा क्या है, एल्गोरिदम क्या है, यूक्लिड्स क्या है, ये सारा चीज जो है आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इस सब के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा विद्यार्थी। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने ट्रिगोनोमेट्री का स्पेलिंग मैंने उसमें गलत लिख दिया था ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर था उसमें क्या है, यह स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया था, वो आप सुधार लेना। जैसे कि यहाँ देखो TRIGONOMETRY लिख दें, ये मिस्टेक से लिखा गया था। ये TRIGONOMETRY, ये आप क्या करना है, यहाँ पे सुधार लेना है इसको, ठीक ना। मिस्टेक होती है, कोई बात नहीं विद्यार्थी, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। स्पेलिंग वगैरह तो ये सब माइनर चीज़ है, ये मिस्टेक हो भी सकती है, तो इसलिए ये सब पे टेंशन ज़्यादा नहीं लीजिए। आप फोकस कीजिए कंसेप्ट में, जो आपको बता रहा हूँ वो कंसेप्ट पे फोकस करना, ठीक ना। तो आज आपको पता चल गया कि आज के वीडियो में मैं क्या बताऊंगा आपको, ये और ये दोनों टॉपिक के बारे में ब्रीफली डिस्कस करके बताऊंगा, एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, ठीक ना। आप अच्छे से समझना। तो देखिए विद्यार्थी, सेकेंड टॉपिक आपका क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पर जो यूक्लिड है वो आपका क्या है, वैज्ञानिक का नाम है, ठीक ना, साइंटिस्ट का नाम है। और ये डिवीजन मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब भाग, और लेमा क्या है इसके बारे में यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा कि व्हाट इज एल्गोरिदम एंड लेमा। एल्गोरिदम क्या होता है, लेमा क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए विद्यार्थी, एल्गोरिदम क्या लिखा हूँ कि एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप क्या है, प्रोसीड्यूर होता है, जिसके हेल्प से आप क्या है कि कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है ना, कि एल्गोरिदम क्या है। यहाँ क्या लिखा हूँ कि यूज ऑफ एटीएम कार्ड इन एटीएम। अब देखिए, अगर जो आप एटीएम कार्ड यूज किए होंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि एल्गोरिदम क्या है। इसी एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर भी जो आपको मैथ बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, ये सारा चीज आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो ये आप यूज कर पाए हैं, आप एटीएम कार्ड यूज किए होंगे एटीएम में, तो एटीएम से आप क्या है, पैसा निकालने के लिए एटीएम कार्ड यूज करते हैं। तब बताइए, पैसा निकालने के लिए आपको एक स्टेप से गुजरना पड़ता है ना, या आप डायरेक्ट एटीएम में जाते हैं और एटीएम कार्ड को एटीएम में आप इन करते हैं, इंटर करते डायरेक्ट पैसा निकल जाता है, नहीं ना। उसके लिए क्या है, आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो वही जो स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं ना, उसी को बोला जाता है एल्गोरिदम। जैसे एटीएम में हम जाएंगे, सबसे पहले क्या है कि एटीएम कार्ड को इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आपको क्या है, लैंग्वेज आएगा, तो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करोगे तो वहाँ एक प्रोसेस हो गया। फिर आपको ऑप्शन आता है कि आपको पैसा निकालना है या चेक करना है या क्या करना है, तो वो आपका दूसरा स्टेप है। फिर आपका क्या है, थर्ड में आपका पिन वगैरह पूछेगा, जो भी रहता है आपको 4 डिजिट का आपका जो पिन होता है, पिन वहाँ पे डालने के लिए कहेगा। तो ये आपका क्या है, थर्ड प्रोसेस है। उसके बाद प्रोसेसिंग लेता है, उसके बाद फिर क्या है, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है स्लिप का, कि आप स्लिप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो यस या नो करते हैं। फिर आपका क्या है, प्रोसेसिंग के बाद आपका पैसा निकलता है। तो आप क्या एटीएम कार्ड से एटीएम में जो गए हैं तो क्या डायरेक्ट आप पैसा निकालिए, नहीं ना, आपको एक स्टेप से गुजरना पड़ा ना। तो वही जो स्टेप होता है उस स्टेप को बोला जाता है एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम आपको समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है, कि एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वेल डिफाइंड जो आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे मैथ में क्या है कि मैथ में आपको क्या है, कुछ प्रॉब्लम रहेगा जिसको सोल्व करने के लिए क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप वेल डिफाइंड प्रोसेस, मतलब कि
आप फॉलो करोगे तो वही जो स्टेप बाय स्टेप आपको वेल डिफाइंड प्रोसेस रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम। यहाँ एग्जाम्पल मैंने दे दिया। फिर दूसरा देखो क्या है, ड्राइविंग ऑफ ए बाइक। एक बाइक को आप चलाते हो तो क्या डायरेक्ट आपका बाइक चलने लगता है, नहीं ना, उस पर आप बैठते हो, उसके बाद फिर चाबी डालते हो, चाबी डालने के बाद क्या है कि आप किक मारते हो या तो सेल्फ देते हो, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या है कि आप न्यूट्रल से गियर में लाते हो, फिर धीरे धीरे गाड़ी को क्या एक्सीलरेटर आप देते हो तो जाके गाड़ी आपका चलना स्टार्ट होता है। तो क्या ये सब क्या आपका एक प्रोसेस है कि एक प्रॉब्लम था कि हमको गाड़ी चलाना है, तो गाड़ी चलाने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा ना, तो वही सारा जो प्रोसेस होता है उसको एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा मेरे अनुसार। अब देखिए दूसरा क्या है आपका लेमा। व्हाट डू यू मीन बाय लेमा? एल्गोरिदम आपको समझ में आ गया। लेमा के बारे में आप समझाता हूँ। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है, एक स्टेटमेंट होता है, ठीक ना। वो जो स्टेटमेंट रहता है वो प्रूव रहता है, उसको प्रूव करने का जरूरत नहीं, वो आपको ऑलरेडी वहाँ वो प्रूव है, तो उसी को यूज करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। जो स्टेटमेंट यूज करते हैं उसी को बोला जाता है लेमा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे सूर्य भगवान क्या है आपका पूर्व में उगते हैं, तो इसको क्या आप सोल्व कीजिएगा, इसको आप मान लीजिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य जो है हमेशा पूर्व में ही उगता है, तो सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, तो ये आपका क्या है एक लेमा हो गया। इसी के हेल्प से आप बोल सकते हैं कि सूर्य भगवान पूर्व में उगते हैं तो डूबते कहाँ, पश्चिम में। तो आप पूर्व में उगते हैं, वो स्टेटमेंट की हेल्प से आप क्या कहें कि सूर्य पूर्व में उगता है तो पश्चिम में डूबता है। तो आप क्या है लेमा, आप समझ में आ गया कि लेमा क्या प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको यूज करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। लेमा और एल्गोरिदम आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपको जो फर्स्ट थ्योरम है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड आपका मैथमेटिशियन थे, उनके द्वारा क्या है एक स्टेटमेंट दिया गया है जो प्रूवन है, उसी को क्या बोलेंगे आपको थ्योरम 1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इनके अनुसार क्या है ये देखो। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पर क्या है, फॉर एनी, इसका जो स्टेटमेंट है मैं यहाँ लिखा हूँ कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर क्या है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर जो आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इंटीजर क्या विद्यार्थी आपको मैं बता चुका हूँ, इसके पहले का वीडियो में आपको इंटीजर के बारे में अच्छे से डिस्कस करके बताया हूँ। इसलिए क्या है कि अगर जो आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो इंटीजर में आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप क्या कीजिए पहला वीडियो आप देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखना ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ क्या मैंने बोला कि अगर जो दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है तो यहाँ पर क्यू और आर दो अदर क्या इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। किस प्रकार से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है ये बी से क्या रहेगा छोटा और इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा रहेगा, बी से क्या रहेगा छोटा। तो ये देखिए जो स्टेटमेंट आपका मेन आया ना, यही स्टेटमेंट, यही जो आपका लेमा है किनके द्वारा दिया हुआ है, यूक्लिड द्वारा दिया हुआ है, तो यही आपका लेमा। अब देखिए इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, इसका मीनिंग क्या है। और ये आपको तो मैं यहाँ लिख के समझा दिया हूँ, फिर भी आपको एक बार अच्छे से इसको मैं समझाता हूँ, आप कोशिश करना अच्छे से समझने का। देखिए यहाँ क्या बताया लेमा, लेमा मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या चीज, प्रूवन आपका स्टेटमेंट। तो प्रूवन स्टेटमेंट क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैं क्या बताया हूँ कि ए और बी अगर जो आपके पास क्या है दो इंटीजर हो, कौन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो, तो क्यू और आर दो ऐसा क्या है इंटीजर एग्जिस्ट होगा। यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू हम बता सकते हैं किस प्रकार, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ आर का जो वैल्यू होता है विद्यार्थी आपका 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है, ठीक ना। ये आप याद रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको ध्यान रखना। अभी इसको मैं समझाता हूँ अभी, ठीक ना, प्रत्येक चीज को यहाँ मैं समझाऊंगा, ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। अगर जो विद्यार्थी आप मतलब कि फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास में या तो बच्चा में आप भाग बनाए होंगे, जैसे कि अगर जो 4 को डिवाइड मैं करता हूँ, मान के चलो 4 नहीं 9 ले लो, 9 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो कितना बार लगाओगे, 4 बार, 4 दूनी 8। इसको आप अच्छे से समझना, ठीक ना, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये लेमा आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या है, इसको जिसे जांच करने के लिए बोला जाता था तो क्या करते थे, इसको 4 गुना 1 करते थे प्लस 2 करते थे, सॉरी क्या करते थे 4 गुना 2 प्लस 1 करते थे, 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर 9। देखिए ये 9 जो है इसके बराबर आ गया ना, ये जांच करते थे। तो यही जो आप लिखे हैं ना, इसी को सिर्फ स्टेटमेंट के रूप में यहाँ लिखा गया है। तब यहाँ देखिए यहाँ पर कौन फार्मूला लगाते होंगे, आप लगाते होंगे भाज बराबर भाजक गुने
भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ देखिए इसके जगह पर आ जाता है ए, इसके जगह पर आ जाता है बी, इसके जगह पर आ जाता है क्यू, इसके जगह पर आ जाता है आर। अच्छे से समझिएगा, ठीक ना। जिसे मैं क्या बोला हूँ कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ जो होता है ये ए होता है, यहाँ जो होता है बी होता है, यहाँ आपका क्यू होता है, और यहाँ जो आपका होता है आर होता है, ठीक ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर ए ये होता है बी, आप ध्यान रखना, यहाँ पर ए ये होता है, यहाँ पर बी होता है, ठीक ना। तब इसको बराबर लाने के लिए, ए लाने के लिए क्या करते हैं, बी को क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ आर को यहाँ जोड़ते हैं। तो ये देखिए आपका हो गया भाज्य, ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया आपका भागफल, ये आपका जो नीचे बचता है वो हो जाता है शेषफल। तो इसी के बेसिस पे क्या है, ये फार्मूला आया है। अब देखिए विद्यार्थी, जो नीचे आपका जो ये वैल्यू होता है ये आपका 0 भी हो सकता है, और क्या है 0 से हमेशा ये बड़ा रहता है, या तो 0 रहेगा नहीं तो 0 से बड़ा, नेगेटिव में कभी रहता है नहीं ना, या तो 0 रहता है नहीं तो 0 से बड़ा, और इससे क्या है b से छोटा। तो इसलिए मैंने लिखा कि r का जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ा रहेगा और b से छोटा रहेगा। देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हूँ कि अगर जो a और b दो क्या है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो Q और R दो ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं किस प्रकार से, A बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो ये जो आपका है ना, यही चीज आपका हो गया ये थ्योरम। इस थ्योरम का नाम क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये आपका एक स्टेटमेंट है जो आपका प्रूवन है। अब इसका यूज आगे हम करेंगे तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये कहाँ से लाया हूँ, कैसे आया, ये आपको बता भी दिया हूँ। जैसे एग्जाम्पल में एक लिया विद्यार्थी, जैसे टेक 5 and 8। अब 5 और 8 को मैंने लिया, तो ये और ये क्या आपका दो पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए आप यहाँ से Q और R का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये दोनों में ध्यान रखना कि ये दोनों में कौन बड़ा है, तो आपका जो है 8 बड़ा है और 5 छोटा है। तो जो छोटा रहेगा उसको इधर लिखना, जो बड़ा रहेगा इसको इधर लिखना। अब 1 टाइम्स लगाएंगे तो 5, इसका माइनस करेंगे तो 3। तो देखिए ये जो आपका है ये A होता है, यहाँ पे जो आपका ये 5 ये B होता है, ये जो आपका ये Q होता है, ये जो आपका है R होता है। अगर जो हिंदी में आप समझना चाहते हैं तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है भाजक, इसको बोला जाता है भाज्य, इसको बोला जाता है भागफल, इसको बोला जाता है शेषफल। इसी पे एक फार्मूला जो आपको यूज करते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसी को ए बोला गया है। देखिए भाज्य, भाज्य क्या है ए है तो यहाँ पर ए दे दिए, भाजक क्या है बी तो यहाँ पे बी दे दिए, भागफल क्या है क्यू तो यहाँ क्यू दे दिए, शेषफल क्या है आर तो यहाँ पे आर दे दें। तो ये फार्मूला कहाँ से आया आपको पता चल गया, और ये जो कंडीशन होता है ये भी आपको पता चल गया। नीचे एक चीज़ और लिखिए कि Q और R का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक ना। Q और R ये 0 हो सकता है, कैसे विद्यार्थी में बताता है यहाँ। जैसे ये तो समझ गए। दूसरा बताइए कि अगर जो 8 है ये 5 है, ठीक ना, दो संख्या लेंगे 5 और 8। तो देखिए 8 को अगर जो बराबर हमको लाना तब 5 × 0 प्लस 8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 0 0 और प्लस 8। देखिए 8 के बराबर आ गया ना। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका A बराबर बी क्यू, तो Q जो है 0 हो सकता है, B भी 0 हो सकता है। जैसे देखिए 4 से भागा दीजिए 8 में, तो 2 टाइम्स लगा दीजिए तो हो जाएगा 8, यहाँ पर आ गया 0। तो देखिए R बराबर 0, तो R का वैल्यू 0 हो सकता है, Q का भी वैल्यू 0 हो सकता है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं करना, ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ कंफ्यूज नहीं करना। तो देखिए आपको जो है थ्योरम 1 यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इसको देखिए इंग्लिश में भी लिखा हूँ, डिवाइडेंट बराबर डिविजर्स इंटू क्वाइसेंट और प्लस रिमाइंडर। इसी बेसिस पर ये है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसका जो हिंदी हुआ भाज्य हुआ, इसका हिंदी हुआ भाजक, इसका हिंदी हुआ भागफल, इसका हिंदी रिमाइंडर का हो गया शेषफल। इसी को आप ए बी क्यू आर, और इसी में एक रिलेशन जो होता है वो रिलेशन ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और ये किसने दिए हैं, ये दिए हैं यूक्लिड साहब ने दिए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है इसका नाम रखा गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ देखिए विद्यार्थी, इसका जो यूज है आप या CF निकालेंगे ना तो देखना वहाँ पे आपको समझ में आएगा, या CF निकालने में इसका यूज करेंगे। वही मैंने यहाँ एक निकाला हूँ कि 5 और 8 में क्या है, देखना कि कौन बड़ा है, तो ये बड़ा तो इसको यहाँ रखना, छोटा को यहाँ रखना। यहाँ CF निकाला हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका 1 जो आया लास्ट में, ये आपका हो गया इसका और इसका SCF। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये आप बच्चा में बनाए, लेकिन इसको इस मेथड से मैं बनाऊंगा आगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे ही आपको एक एग्जांपल देते हैं, मेन आपका एग्जांपल ये है, इसी से आप समझ आना कि कैसे कैसे ये आया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना, ये स्टेटमेंट आपको याद रहेगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको समझ में
आ जाएगा। फिर देखिए विद्यार्थी इसके आगे जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका क्या है ये मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्या है देखिए, नोट में लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यहाँ तो आपको समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड आपका क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये जो आपको है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, वो आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पर जो ये दो लेमा आपको जो बताया हूँ ना, एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक सेकेंड आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये दोनों जो स्टेटमेंट आपका है ये जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर का एक क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो वही लिखा हूँ कि बोथ आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका दो प्रॉपर्टी आपका ये और ये है। अब देखिए फर्स्ट जो आपका है इसके बारे में मैंने लिखा हूँ कि टेल अस अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर, यानी कि इंटीजर डिविजुअल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। इसको यूज मैं करूँगा आगे, देखना आपको समझ में आएगा। सेकेंड क्या, टेल अस अबाउट एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव इंटीजर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटीजर। ये जो आपका सेकेंड आपका स्टेटमेंट है, ये जो है इसका यूज करते हैं कि कोई भी इंटीजर है ना उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटीजर के रूप में। अब देखिए प्राइम क्या है, इंटीजर क्या है, ये सारा क्या है मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना। अगर जो आपको कंफ्यूजन है तो आप फर्स्ट वीडियो आप देखिए, फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से भी वीडियो देख लीजिए, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट का लिखा हूँ मैं ये कि ये हमको क्या डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर के बारे में आपको ये फर्स्ट बताता है। सेकेंड जो है इसका यूज हम करते हैं क्या चीज़ में, कि आपको प्राइम इंटीजर के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को। इसके बारे में आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी जो है इस पे मैं डिस्कस करूंगा यूक्लिड डिवीजन लेमा और एक एल्गोरिदम। देखिए विद्यार्थी यहाँ पर क्या लिखा हूँ कि बी शैल लर्न द टेक्निक ऑफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर। अगर जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है तो अगर जो उसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो आपको क्या है यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम होता है ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है इसी के बेसिस पे क्या है डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके आप दो पॉजिटिव इंटीजर का या तो दो या दो से अधिक पॉजिटिव इंटीजर्स का आप क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे आपको मैं एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। नोट में देखिए क्या लिखा हूँ कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टू हैज मेनी सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, वी शैल यूज इट फॉर टू मेन एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पर टू एप्लीकेशन और जो है आपका फंडामेंटल जो थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इसका आपका दो एप्लीकेशन और है। यहाँ पर ये दोनों एप्लीकेशन में क्या इसको मैं यूज कर सकता हूँ। पहला क्या, टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ नंबर सच एज √2, √3, √5। आपको पता है कि 10th में आपको एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये सब आपको प्रूव करने के लिए आता होगा। तो ये प्रूव कैसे करेंगे मालूम है, ये आपका जो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक इसकी हेल्प से आप इसको आप प्रूव कर सकते हैं। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट। और सेकेंड आपका एप्लीकेशन क्या है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर से p/q। p/q के रूप में जो नंबर आता है आपको रेशनल नंबर, P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर, याद रखना है, ठीक है ना। ये आपका रेशनल नंबर है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका नेचर के बारे में जो हम बताएंगे कि आपका क्या रिपीटिंग है या तो फिर रिपीटिंग नहीं है, तो इसके बारे में जो बताना है तो किसके बेसिस पे बताएंगे, आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेसिस पे क्या है ये दोनों को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो जब आएगा ना उसमें बताऊंगा, ठीक है ना। अभी जो है आज का वीडियो में आपको बताऊंगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो देखिए विद्यार्थी नेक्स्ट आपका जो है एक मैं एग्जांपल यहाँ लिया हूँ, यहाँ से आपको क्या है यूज पता चलेगा कि आप a = bq + r कैसे यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर विच बेन डिवाइडेड बाई 47। वह नंबर ज्ञात करना है, वह नंबर निकालना है जिसको किससे डिवाइड करते हैं, 47 से। गिव 23 एज ए क्वेश्चन एंड 37 एज ए रिमाइंडर। आपका रिमाइंडर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आपका जो 47 ये क्या चीज़ है, आपका b का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब देखिए विद्यार्थी आपको b का वैल्यू दिया हुआ कितना, 47। उसके बाद ये क्वेश्चन है q बराबर आपको दिया हुआ कितना
23 और ये आपका रिमाइंडर r बराबर कितना है 37। अब यहाँ से क्या करना है, फाइंड द नंबर, वो नंबर आपको निकालना नहीं कि a बराबर वाट। तो आप बताइए, आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो फार्मूला था a बराबर बी क्यू प्लस आर, इससे आप निकाल सकते हैं ना। हेयर गिवन जो कि दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया हूँ, r का वैल्यू दिया हुआ है, q का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है। आपको क्या है, डिवाइडेंड निकालना है कि a का वैल्यू निकालना है। तो यूक्लिड्स लेमा से आप निकाल सकते हैं, यूक्लिड्स लेमा लिखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे क्या जो जो वैल्यू दिया हुआ है आपको पुट कर देंगे, पुट करने के बाद आपका क्या है, आपका a का वैल्यू आ गया 1118। तो हेयर क्या है, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 1118। ये आपका a का वैल्यू है। तो देखिए आपको अब देखिए आपको क्या है, नेक्स्ट आपका जो है इसमें थर्ड टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम मैं बता के ये वीडियो को मैं स्टॉप करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखिए विद्यार्थी, एल्गोरिदम क्या है, इसका डेफिनेशन मैंने दे दिया। अब यहाँ पर उसी को एक बार क्या है अच्छे से मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल के साथ, तब आपको क्या है, जिस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ गया उसी प्रकार से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या लिखे हैं कि टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर से सी एंड डी। सी और डी क्या आपके पास टू पॉजिटिव इंटीजर है, इसका अगर जो हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो क्या है आपको फॉलो करना स्टेप्स बिलो। जो नीचे मैं स्टेप लिखा हूं इस स्टेप को आप फॉलो करना, तो आपको क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर का आपका क्या निकल जाएगा, एचसीएफ। किसके अनुसार, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या आपको पता है कि आपको वेल डिफाइंड स्टेप को क्या है यहाँ फॉलो करना है, आपका जो प्रॉब्लम रहेगा वो सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सी और डी का आपको क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना। तो इसके लिए क्या आप फॉलो करोगे स्टेप को, तो जो स्टेप यहाँ फॉलो कर रहे हो वो कौन दिए, यूक्लिड साहब दिए, इसलिए इस स्टेप को, इस एल्गोरिदम को क्या बोलेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसका डेफिनेशन मैंने दे दिया। अब यहाँ देखिए स्टेप मैंने लिख दिया कि दो अगर जो पॉजिटिव इंटीजर है इसका एचसीएफ आपको निकालना है, तो इसके लिए क्या है, एल्गोरिदम को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे क्या लिखा हूँ कि सी ग्रेटर देन डी, जी सी जो है आपका ग्रेटर देन डी है। 2 नंबर मैंने लिया था ना, जैसे एग्जाम्पल में 5 और 6 लिया, तो ये सी हो गया, डी हो गया। तो ये दोनों के एलसीएम अगर जो निकालना है, सॉरी ये दोनों का अगर जो एचसीएफ आपको निकालना है, तो आपको क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करना है। आप फॉलो करोगे तो एचसीएफ आपको निकल जाएगा। तो देखिए कौन कौन सा स्टेप है, ये स्टेप को आप यहाँ ध्यान रखिए। उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उस एग्जाम्पल से आपको क्या है, ये एल्गोरिदम समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा हूँ, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू सी एंड डी। सी और डी के लिए क्या लगाना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सो बी फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर। तब यहाँ क्या, होल नंबर आपको क्यू और आर आप निकाल सकते हैं। होल नंबर मैंने क्यों बोला, क्योंकि क्यू और आर का वैल्यू 0 भी हो सकता है, इसलिए इसको होल बोलना ज्यादा बेटर होगा। तो क्यू और आर को आप निकाल सकते हैं सच दैट, किस प्रकार से, सी बराबर डी क्यू प्लस आर। यहाँ देखिए ए और बी के जगह पर सी और डी लिए हैं, तो इसलिए क्या है, सी बराबर डी क्यू और प्लस आर। जैसे ए लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ए लिखते हैं, इसके जगह पर क्या है सी, तो सी लिखा। उसके बाद क्या है, बी की जगह पर आपको डी है, तो यहाँ डी लिख दिया, बराबर बी क्यू होता है ना, तो सी, यहाँ पर सी बराबर होगा डी क्यू प्लस आर। तो यहाँ क्यू और आर आप निकाल सकते हैं। यहाँ आर का जो वैल्यू है ग्रेटर देन कितना रहेगा, 0 या 0 के बराबर, और लेस देन आपका डी का। जिसे बी रहता था तो यहाँ पे क्या है, डी है, तो डी से आपको छोटा रहेगा। सेकेंड स्टेप क्या है कि इफ आर बराबर 0, अगर जो आर का वैल्यू 0 हो गया, आप डिवाइड किए और शेषफल आपका जो रिमाइंडर है 0 हो गया, तो डी जो आपका होगा ना, जो डी आपका होगा वही एचसीएफ होगा सी एंड डी का। अगर जो आर बराबर 0 आया था, इफ आर बराबर नॉट 0, अगर जो आर 0 नहीं आता है, तो अप्लाई द डिवीजन लेमा टू डी एंड आर। तब अब क्या है, जो डी आपको निकलेगा, और ये डी तो आपको पता है, डी और आर ये दोनों में क्या करना है, आपको लगाना है डिवीजन लेमा। यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है अब आपको लगाना है डी और आर में। उसी प्रकार से देखना, अगर जो आर बराबर 0 आ गया, तब वो क्या है, आप स्टेप को स्टॉप करेंगे। अगर जो नहीं आएगा तो वो कंटिन्यू आप बार बार करते रहेंगे, ठीक है ना। वही चीज मैंने थर्ड स्टेप में लिखा कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है, आप प्रोसेस को क्या है, आप अप्लाई करते रहिए, रिपीट करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। द डिविजर एट दिस स्टेज विल बी एचसीएफ। तब आपका जो डिविजर होगा वो आपका हो जाएगा एचसीएफ, सी एंड डी का। देखिए विद्यार्थी, आपको यहाँ पर क्या है, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इस एग्जाम्पल से आपको क्या है समझ में आ जाएगा। जैसे इसके पहले मैंने क्या लिखा था, एक एग्जाम्पल लिया था ना, 5 और 8। देखिए एचसीएफ दिया, पहले क्या है, 5 को 8 को डिवाइड किया 5 से, रिमाइंडर क्या है 3, 0 नहीं ना है, तो फिर दूसरा स्टेप लगाया, 5 को यहाँ लाया, फिर यहाँ पर 3 लगाया, तो फिर देखा 2,
डिवीजर आपका रिमाइंडर आपका 0 नहीं है ना, फिर इसको प्रोसेस को अप्लाई किया हूँ, फिर ये जो 3 यहाँ लाया हूँ, एक बार लगाया फिर आया 1, ये 0 नहीं ना है। जब तक 0 नहीं आएगा वो प्रोसेस करते रहेंगे। लास्ट में आपका क्या आ गया, 0 आ गया, ये प्रोसेस आपका क्या हो गया, बंद हो गया। और जो लास्ट में आपका जो 1 बचेगा, यही जो आपको बताया हूँ वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर जो 5 और 8 के एचसीएफ पूछेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। वही चीज़ के बारे में मैंने यहाँ आपको एल्गोरिदम बताया हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एल्गोरिदम क्या होता है यूक्लिड के द्वारा दिया हुआ। यहाँ पर क्या लिखा हूँ कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, यानी कि 40 बामन का और 12576, ये दोनों संख्या का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसके यूज से, आपको एल्गोरिदम यूज करना है, ठीक ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है विद्यार्थी, देखिए मैं यहाँ पर आपको सिंपल वे में मैं समझाता हूँ। जैसे क्या है 40 और 52 और सेकेंड आपका है 12576। तो ये आपका क्या है, बड़ा है। तो आपको बताया हूँ कि अगर जो सी और डी है तो डी यहाँ क्या है आपका, मान के चलो बड़ा है, तो ये आपका क्या रखना है, यहाँ रखना है, ठीक ना। और इसको यहाँ से क्या है 40 52 से यहाँ डिवाइड करेंगे। तो देखिए वही चीज़ लिखा हूँ, 3 टाइम्स लगाया हूँ, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 420। ये फर्स्ट स्टेप। जैसे इसको 3 बार में लगाओ, तो 3 बार में मैं लगाऊंगा। यहाँ पे आपको क्या है, मैं कैलकुलेटर लाता हूँ, ठीक है ना। कैलकुलेटर से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको बताता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर रहेगा तो ये आपका क्या है, प्रोसेस जल्दी होगा। रहने दीजिए, कैलकुलेटर कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए 3 टाइम्स लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या है कि आपका शेषफल मान के चलो कुछ आ गया, ठीक ना। यहाँ पर लगाओगे 3 टाइम्स, इसको लगाओ 40 52, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए कैलकुलेटर मिल गया, ठीक ना। अब देखिए 40 और क्या है 52 है, 40 52 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो आपको आ गया 12156। और इसको माइनस कितना में करना है, माइनस करना है 12576 में, सॉरी 12576 में। तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 12576 और माइनस 12156, इसको माइनस किया तो 420 बचा, रिमाइंडर देखो 420 बचा। ये फर्स्ट स्टेप में क्या है, रिमाइंडर आपका 0 है, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं ना है, इसलिए क्या फर्स्ट स्टेप लगाए। फिर सेकेंड स्टेप आप लगाएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है विद्यार्थी, ये जो आपका रिमाइंडर बचा है 420 को डिवाइड करना है कितना में, 40 52 में। तो देखिए 420 और 40 52 को यहाँ लिया हूँ, 420 और यहाँ 40 52 को लिया हूँ। यहाँ पर 9 बार में आप लगाए, 420 और गुने 9 कितना आया, 3780। अब देखिए यहाँ पर इसको माइनस कीजिए, 40 52 माइनस 3780, तो ये आपका कितना आ गया, 272। कितना टाइम्स लगाया विद्यार्थी, आप यहाँ पे इसको लगाया है 9 टाइम्स। तो देखिए ये आर जो आया आपका, आर नॉट इक्वल टू 0। आपको देखिए सेकेंड स्टेप में भी आपको आर 0 नहीं आया, आपको क्या है 272 आया। तो थर्ड स्टेप मैंने लगाया। थर्ड स्टेप अब क्या करना है विद्यार्थी, जो 272 आया, 272 को डिवाइड 272 से क्या है 420 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए 272 और 420, 420 और 272 है, एक बार में लगाएं 272। अब यहाँ देखिए घटाइए कितना आता है, 420 माइनस कितना 272, तब कितना आया 148, यहाँ 148 आया। अभी भी आपका क्या आर बराबर 0 नहीं आया, इसलिए क्या है आप फिर स्टेप को आगे बढ़ाते जाइए, ठीक ना, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। यहाँ पर मैंने और आगे बढ़ाया हूँ, यहाँ पर शॉर्ट से मैं किया हूँ, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। जैसे 148 है तो 148 को फिर 272 से करना है, फिर आपको क्या है 148 और 272, देखिए 148 272 1 टाइम्स में लगाया, तो 1 टाइम्स लगाऊंगा तो आपका जो बचेगा 272 में 148 घटाइए, 272 माइनस 148 कितना आ गया 124, 124 आया। फिर आपका नहीं लगा, फिर इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 124 और 148, देखिए 124 आपका है, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना है विद्यार्थी, देखिए 272 में 272 माइनस 148 करूँगा तो आपका आएगा 124। तो 124 और 148 लेना है ना, 124 और यहाँ पे 148 लेना है। तो ये देखिए आपका क्या मिस्टेक हो गया है, इसको गलत कीजिए। अब यहाँ एक बार में लगाइए 124, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 24 बचेगा।
फिर 24 से क्या करना, आप 124 में डिवाइड करो तो 5 बार मिलेगा 120, तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 4। 4 से फिर डिवाइड करना कितना में, 24 में, तो यहाँ क्या 4 छक 24। तो अब देखिए आपका लास्ट में जो है रिमाइंडर यहाँ r बराबर 0 आ गया, तो यहाँ पर क्या है स्टेप अब आपका क्या है एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए विद्यार्थी लास्ट में आपका जो 4 है, तो 4 जो आपका हो गया ना वही आपका हो गया HCF। आप इसी को क्या करना है विद्यार्थी, अच्छे से आप बढ़िया से 4000 जो 52 इससे आपको क्या करना है 12,576 में आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना। यहाँ जो आएगा आपका रिमाइंडर, फिर यहाँ से करना इसको यहाँ लाना, फिर यहाँ जो रिमाइंडर है इसको इस प्रकार से करना, यहाँ वाला जो है यहाँ लाना। उसी प्रकार से करते करते जाओगे ना तो लास्ट में आप देखना कि 4 से क्या है, लास्ट में जब ये रिमाइंडर 0 आता है तो यही जो 4 आपका हो गया आपका HCF होगा। तो देखिए विद्यार्थी आपको यहाँ पर क्या है कि यूक्लिड एल्गोरिदम को किस प्रकार से यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पे आप अच्छे से कर लेना, मैं आपको बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ अच्छे से। उसी प्रकार से आप करके जितना भी स्टेप होगा वो स्टेप को आप फॉलो करना। तो ये जो आपका स्टेप जो है वेल डिफाइंड था, ठीक ना, वेल डिफाइन किया ना, ये फार्मूला लगा के आप किया A बराबर BQ प्लस R करके, तो आपका ये वेल डिफाइन क्या था, आपका ये प्रोसेस था, स्टेप था, और इसी स्टेप का नाम क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके अलावा देखिए विद्यार्थी आपको कुछ और क्वेश्चन जो रहता है इस प्रकार का भी क्वेश्चन इसमें आता है। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने वो, और दूसरा एग्जांपल ये आपका है। यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें भी आपको A बराबर BQ प्लस R का यूज करके आपको बनाना है। यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हूँ कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। यहाँ प्रूव करना है, शो करना है कि जितना भी आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो 2q के फॉर्म में रहता है। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, और जो आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 2q प्लस 1 के रूप में रखता है। वेयर q इज द सेम इंटीजर, यहाँ पर जो q है ये भी q है, वहाँ सेम इंटीजर है, ठीक ना, यहाँ q अलग नहीं, यहाँ भी q नहीं, दोनों सेम इंटीजर है। अब देखिए इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या विद्यार्थी यहाँ क्या किया मैंने, देखो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लिया कि कोई a क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ऑन डिवाइडिंग a बाई 2, a को डिवाइड करेंगे कितना से, 2 से। लेट q बी द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। q आपका क्वोशिएंट है, r जो आपका है रिमाइंडर है। यहाँ पर क्या है आपको जो है डिवाइडिंग a को डिवाइड किया कितना से, 2 से, तो आपका जो रिमाइंडर है वो r बचा और क्वोशिएंट जो आया आपका q आया। अब देखिए फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब इससे जो फार्मूला होता है a बराबर 2q प्लस r हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पर जो है आपका एक q के पहले जो 2 है ये आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ पर देखिए q जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r का जो वैल्यू है 2 से छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक ना। अब देखिए a बराबर 2q प्लस r, अब यहाँ देखिए ये जो आपका वैल्यू है ये आपका क्या है, b है ना। तो अगर जो यहाँ पे क्या है b का वैल्यू हम पुट करेंगे 2, तो यहाँ पर क्या है b की जगह पर 2 पुट कर दिया, आपको मैं बताया था ऐसे b, तब b का वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्योंकि यहाँ देख रहे हो BQ, यहाँ b का वैल्यू 2 है, तब 2 यहाँ पर आ गया। अब बताइए r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 से तो छोटा लेना है। तो वही चीज मैंने लिखा कि चूंकि a बराबर इतना होगा तो r का वैल्यू 0 और 1 होगा। अब अगर जो r का वैल्यू 0 लेते हैं तो इस प्रकार में होगा आपको 2q प्लस r का वैल्यू 0, तो ये हो गया आपका 2q। अगर जो 1 लेंगे तो a बराबर 2q प्लस 1, क्योंकि r का वैल्यू 1 लिया तो ये आपका फॉर्म हो गया, एक ये फॉर्म हो गया। अब देखिए नीचे क्या लिखा हूं कि इफ a इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q, अगर जो a को इस फॉर्म में लिखते हैं देन a इज एन इवन इंटीजर, क्योंकि ये 2 है तो 2 से क्या है, यहाँ 2 के मल्टीपल में ये इंटीजर है तो 2 के मल्टीपल में तो ये क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जो 2 से क्या परफेक्टली डिविजुअल होता है तो यहाँ पे क्या है आपका r का वैल्यू यहाँ 0 हो गया, रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा, और ये 2q के फॉर्म में आ गया। अब 2q के फॉर्म में जो आ गया इसको क्या बोलेंगे, इवन इंटीजर। आपको मैं बताया था कि वैसा संख्या जो 2 से परफेक्टली क्या डिविजुअल हो तब उसको क्या बोलते हैं, इवन। अब देखिए यहाँ r का वैल्यू 0 लिए तो आपका 2q आ गया, तो ये जो 2q है 2 के मल्टीपल में है ना, तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर 0 आपको बता दिया कि रिमाइंडर 0 है, और यहाँ 2q है तो ये 2 के मल्टीपल में, तो 2 के जो मल्टीपल में यहाँ पर क्या है रिमाइंडर 0 है, और ये तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट डिविजुअल बाय 2, इसलिए क्या हो गया ये आपका इवन इंटीजर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्या लिखा हूं कि एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, इसलिए क्या है आपका 2q जो है आपका
इवेन इंटीजर का फॉर्म रहेगा। सिंस ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इट में भी इवेन और ऑड, ये क्या ऑड और इवेन हो सकता है। तो आपका इवेन तो हो गया, अब आपका जो नेक्स्ट आपका है जो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो वही चीज लिखा हूं, इसलिए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस आर। अगर जो इवेन है तो 2q, अगर जो ऑड है तो 2q प्लस आर। इसी फॉर्म में, सॉरी यहाँ आर का वैल्यू 1 लेना, ठीक है ना। तो इसी फॉर्म में क्या है आपका, ये इवेन पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। लास्ट में यहाँ क्या लिखे, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा आपको एक्सरसाइज में, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आज का वीडियो में आपको मैं 2 एग्जांपल लिया था, एक ये लिया था और एक आपको यूक्लिड जो आपका डिवीजन एल्गोरिदम था उसको लिया हूं, और यूक्लिड डिवीजन जो आपका लेमा था, इस दोनों जो आपका स्टेटमेंट था, दोनों स्टेटमेंट को मैं आज आपको बताया हूं, दोनों पे एग्जांपल लेके समझाया हूं। अगर जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को 2 बार देखिए, ठीक ना। अगर जो फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, अगर जो समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर जो फिर भी आपको 2 बार 3 बार देखने के बाद नहीं समझ में आता है तो आप हमसे क्या है कॉन्टेक्ट कीजिए। कॉन्टेक्ट जैसे अभी आपको करना है मैं आपको बता दिया हूँ, या तो मैसेज कर लो या तो मेल कर लो, नहीं तो फिर आप कॉन्टेक्ट कर लो, डायरेक्ट कॉल करो, नॉर्मल कॉल। मैं आपको वहाँ क्या है जितना भी प्रकार से आपको हेल्प होगा मैं आपको हेल्प करूंगा। आज के वीडियो विद्यार्थी मैं यहाँ एंड करता हूँ। वीडियो आपका कैसा लगा हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, क्योंकि वो कमेंट मैं पढ़कर बहुत ज़्यादा ही खुश होऊंगा। इसलिए आप थोड़ा सा कष्ट करना कि वीडियो का जो है फीडबैक आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो आपको कैसा लगा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो आप ज़रूर बताना। मैं वो वहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट करके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं इम्प्रूवमेंट जरूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, थैंक यू। मेरे अगर जो चैनल पे न्यू होंगे आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उसको भी हेल्प मिल जाएगा। और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना।